एक दिन जैक ने अपनी क्रश जो कि सेक्रेटरी थी उसे अपना बाथटब दिखाया और उसे अपने साथ नहाने के लिए इनवाइट किया। क्या मैं बाथटब में नहा सकती हूँ? ये काफी बड़ा है और इसमें जगह भी है। मैं थोड़ा बॉडी वॉश डाल सकता हूँ? ठीक है, हाँ क्यों नहीं, मैं कपड़े उतारना शुरू कर रहा हूँ। तुम ऐसे ही हो है ना, थोड़े शर्मीले। मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। तुम कहाँ जा रही हो? उस रात पेजर में से फिलिप के कराहने की आवाज आई। वो दौड़कर फिलिप के पास गया। दवाइयों के साइड इफेक्ट से फिलिप दर्द से तड़प रहा था। जैक ने तौलिया लेकर उसके माथे का पसीना पोंछा। उसने अपने ठंडे हाथों से उसे शांत करने की कोशिश की और ध्यान से उसके पास बैठा रहा। इस दर्द को दोबारा होने से रोकने के लिए जैक उसे ताजी हवा के लिए नदी के किनारे ले गया। सुबह के 4 बजे पेरिस बहुत शांत था। फिलिप ने बताया कि इस दर्द को फैंटम पेन कहते हैं। ये ऐसा दर्द था जैसे किसी ठंडे मांस के टुकड़े को सीधे उबलते तेल में डाल दिया हो। दोनों नदी के किनारे टहल रहे थे और ठंडी हवाओं के साथ फिलिप की पुरानी यादें और पछतावे धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। उसकी बीती हुई जिंदगी की यादें एक भ्रम की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी जो उसे गहरे दर्द में फंसा रही थी। देखो, फिलिप को फिर से दर्द का दौरा पड़ा। जैक ने तुरंत उसे थोड़ी राहत दिलाने के लिए स्मोक कराया। आराम मिलने के बाद दोनों यूं ही सड़कों पर टहलने लगे। लकवा मारने के बाद फिलिप ने इस तरह की जिंदगी की कभी उम्मीद भी नहीं की थी। फिर फिलिप ने जैक के सामने अपना दिल खोल दिया। वो और उसकी पत्नी बचपन के प्यार थे। स्कूल के दिनों में ही वे मिले थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बच्चा करने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसकी पत्नी का 5 बार मिसकैरेज हो गया। आखिरकार अपने दर्द को कम करने के लिए उन्होंने एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। पति पत्नी दोनों को ही पैराग्लाइडिंग का शौक था। एक दिन खराब मौसम में उसने हमेशा के लिए अपनी पत्नी को खो दिया और खुद भी जिंदगी भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। जिंदगी की खुशियाँ बहुत छोटी है और दुख बहुत लंबा। उनकी कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक था। सबसे बड़ा दर्द उसका लकवाग्रस्त शरीर नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी के बिना इस दुनिया में जीना था। फिलिप ने कहा कि ये एलिस का तोहफा है। वो हर साल मुझे 1 देती थी और मैं उसे हर साल 25 देता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साथ रहते थे। ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। जैक ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन वो तुरंत अपनी चचेरी बहन के पास गया और वो अंडा वापस लाने को कहा। तभी उसकी बहन ने उसे एक चौंकाने वाली खबर दी। उसके बिगड़ल छोटे भाई को मारपीट के चक्कर में पुलिस ने पकड़ लिया था। अपनी माँ को इस सब से बचाने के लिए जैक ने पैसे उधार लेकर अपने भाई की जमानत करवाई, लेकिन उसका भाई सुधरने वाला नहीं था। बाहर आते ही वो फिर से गुंडों की कार में बैठ गया। इस बात ने जैक को तय करने पर मजबूर कर दिया कि वो अपने भाई के लिए एक अच्छी मिसाल बनेगा। एक दिन जैक को मैनेजर से पता चला कि फिलिप की असल में एक महिला मित्र है। वे हमेशा एक दूसरे को खत लिखकर बात करते थे, लेकिन वे कभी मिले नहीं थे। फिलिप का भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उसे सिर्फ बिना किसी शारीरिक लगाव वाला रिश्ता चाहिए था। लेकिन जैक तुरंत समझ गया कि फिलिप को खुद पर भरोसा नहीं है। आखिरकार प्यार का इजहार करना हमेशा मुश्किल ही होता है। उसने फिलिप को थोड़ा हिम्मत दिखाने के लिए कहा। भले ही उसने अपने हाथ पैर खो दिए हों, लेकिन उसे अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। लेकिन फिलिप डरता था कि उसका लकवाग्रस्त शरीर देखकर वो लड़की दूर भाग जाएगी। उसे डर था कि उनकी दुनिया अलग है और वो उसे समझ नहीं पाएगी। लेकिन जैक ने किसी बात की परवाह नहीं की। उसने लड़की का नंबर निकाला और सीधे उसे कॉल लगा दी। हेलो एलेनोर, मैं फिलिप बोल रहा हूँ। फिलिप, मैं तुम्हें खत ही लिख रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मुझे तुम्हें कॉल क्यों नहीं करना चाहिए। उससे उसका वजन पूछना मत भूलना। इस तरह जैक की मदद से फिलिप ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इसके बाद तो वो रुका ही नहीं। हर जगह वो उस लड़की से दिल खोलकर बातें करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई नई उम्मीद मिल गई हो। लेकिन अगर जैक नहीं होता तो वो कभी भी ये कदम नहीं उठा पाता। अच्छी खबर ये थी कि वो एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि लड़की उसकी फोटो देखना चाहती थी। फिलिप को फिर से डर लगा कि उसका लकवाग्रस्त शरीर देखकर लड़की भाग जाएगी, लेकिन जैक ऐसा नहीं सोचता था। जैक ने उससे कहा कि खुद पर भरोसा रखो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए पेज को लाइक करें और फॉलो करें।